हेलो एवरीवन, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है भाई आप सबके। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है क्लास के अंदर। तो अगर मैं आप सभी के लिए ऑडिबल हूं और विजिबल हूं तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ। एक बार चैट को रिफ्रेश कर दो। यस, ठीक है। अभी तक मुझे लगता है काफी स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं। मे बी दे डोंट नो। हेलो, जय हिंद स्टीव, हेलो पुरुषोत्तम, हेलो ऋत्विक, जय हिंद बच्चों। जल्दी जल्दी आ जाइए, इस क्लास के स्टार्ट करेंगे उसके बाद से। हेलो माया। इस बार तो देखो आपकी क्लास हमने 3 कर दी इस वीक में, है ना। इस बार हमने वेडनेसडे को भी आपकी क्लास है जो यूज कर ली है, सो दैट कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा दें इस बार। हेलो माही, आ जान दो सबको, आ जान दो, फिर स्टार्ट करेंगे। अभी काफ़ी कम बच्चे क्लास के अंदर पहुंचे हैं, ठीक है। सो विल स्टार्ट एट 7:45। आई थिंक सो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, 7:45 पे स्टार्ट करते हैं, तब तक सबको आ जाने दो। हेलो उदिता, काव्या, राधा, कांता, गुड, आ जाओ सब लोग। हेलो निकिता, जय हिंद। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? जरा थोड़ा बहुत हमें बता दें तो हमें थोड़ा पता लग जाएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं इन दिनों, कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की। और जितने भी हमारे इंजीनियर बैकग्राउंड से अगर कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए अभी एक असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी भी निकली है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड ऑल, इन सब चीज़ों के अंदर, टेक्निकल के अंदर, ठीक है। करीब 170 पोस्ट निकली है और 2027 बैच के लिए स्पेशली, है ना। तो टाइम लगेगा आपको, पूरा 2025 के बाद 2026 निकल जाएगा, देन 2027 की लिए है ये, या 2026 से 27 बैच की है। हाँ, हेलो अनुरुद्ध सिंह, हेलो आफ्ताब, राधा ठाकुर, भव्या, आ जाओ सब लोग। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। और कहिए, और कुछ बताइए, सुनाइए कुछ। मेरे पास तो नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं एकदम अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। पुरुषोत्तम, तनुष्का, भाई आ जाने दो सब, बस 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर अपने वेट नहीं करेंगे किसी का भी, फिर अपने स्टार्ट कर देंगे सेशन को। ठीक है, आज का चैप्टर अगेन एक इजी चैप्टर है, लेकिन ध्यान रखिएगा आज हम वैसे ये बहुत इजी चैप्टर है, वेरी इजी टॉपिक, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 30 मिनट हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 30 मिनट सिर्फ हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ओके। और उसके बाद में हमारे पास जो रिमेनिंग टाइम होगा, ठीक है, हमारे पास में जो रिमेनिंग टाइम होगा उसके अंदर हम एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, यानी कि मिक्स क्वेश्चंस करेंगे एक तरीके से। तो क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है ना कि मेरे को केवल 5-7 क्वेश्चन कराने हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट यू नीड टू डू इन दिस चैप्टर, ठीक है। अपने आप खुद कहेंगे कि अरे सर ये है क्या, इतना सा तो हम खुद ही कर लेंगे, है ना। तो फिर उस टाइम को, जो बचा हुआ टाइम, अब क्लास तो एंड करेंगे नहीं, तो उस बचे हुए टाइमिंग पे फिर अपन क्या कर लेंगे, मॉडल पेपर कर लिया करेंगे। सो अब से यही किया करेंगे अपन। जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि ठीक है यार, ये टॉपिक ऐसा है कि 20 मिनट का टॉपिक है, 15 मिनट का टॉपिक है, आधे घंटे का टॉपिक है, हम उस टॉपिक को खत्म करके फिर उस टॉपिक को वहीं छोड़ देंगे। आप लोग प्रैक्टिस करना उसके लिए। देन मैं आपको हमेशा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो ये हम इसलिए करेंगे ताकि आप लोगों को फायदा हो कि वही चीज भाई, उसको इतना खींचने क्या फायदा, इससे बेटर है कुछ नया करते हैं अपन, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले तो एम्बेडेड फिगर क्या होता है, व्हाट इज एम्बेडेड फिगर? किसी को कुछ आइडिया इसके बारे में?
व्हाट इज एम्बेडेड फिगर, क्या होता है एम्बेडेड फिगर? एनीबडी एल्स, कोई जो मुझे बता सकता हो? देखो एम्बेडेड फिगर इज समथिंग कि कुछ मिसिंग फिगर होता है ना। सर एक एक्स्ट्रा लेक्चर संडे को ले लीजिएगा अगर हो पाए तो। संडे वनडे को नहीं ले पाऊंगा यार, देखो संडे को कोई जॉब ही नहीं करना है भाई, पूरे 7-6 दिन कम काम करते हैं तो संडे के दिन भी काम करेंगे? नहीं, संडे के दिन काम केवल स्पेशली उन्हीं दिन में करेंगे जब आपके पेपर पास में होंगे, जब ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है यार ना बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, तब हम संडे के लिए ज़रूर एक्स्ट्रा एफर्ट मारेंगे। तब तक आप एफर्ट मारिए, बाकी दिन हम क्लासरूम में मार रहे हैं। तो देखो एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है हमें छुपी हुई आकृति ढूंढनी है, हमें फाइंड आउट करना है कि जो क्वेश्चन फिगर के अंदर एक क्वेश्चन फिगर होगा आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन फिगर में बेसिकली आपके पास कोई एक डायग्राम होगा एंड उसके अलावा आपके पास कुछ आंसर फिगर होंगे। क्या होंगे? आंसर फिगर आपके पास होगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन फिगर में जो छुपा हुआ होगा उसे आपको आंसर फिगर में ढूंढना पड़ेगा कि आंसर फिगर में वो कहाँ पे है। इज दैट क्लियर? उसी को अपन यहाँ पे आंसर के फॉर्मेट में देने वाले हैं। सर एक डायग्राम दे देते हैं क्वेश्चन में और ऑप्शन में ढूंढते हैं, बिल्कुल वही है और क्या, कतई इजी चैप्टर है। तो फिर ठीक है, अब आप समझ तो गए ही हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। तो हमें एक क्वेश्चन फिगर दिया गया है, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं ABCD एंड हमसे ये पूछा गया है कि ये जो क्वेश्चन फिगर है इनमें से किसके अंदर ये छुपा हुआ है। वी नीड टू फाइंड द क्वेश्चन फिगर इन दिस फिगर। इन चारों फिगर में से किसी एक में छुपा हुआ है। तो हम इसे कैसे ढूंढेंगे, ये देखिए। जैसे सपोज करो ये एल शेप बना हुआ है उल्टा, तो अगर एल शेप उल्टा है तो यहाँ पे तो एल शेप बन ही नहीं रहा, हटाओ इसको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, हटाओ इसको। और यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, हटा देते हैं इसको। अब ये शेप देखो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है, यानी कि ये जो क्वेश्चन फिगर वाली इमेज है ये मुझे ऑप्शन नंबर डी में क्लियरली दिखाई दे रही है। एंड आई कैन इजीली से द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। मेरे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये समझ में आ गया सबको क्या करना है? एक क्वेश्चन और करा देता हूं, ठीक है, सो दैट कि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये फिगर है, अब सिंपल सा ए देखना है। अब ए कहाँ पे है? तो देखो ए यहाँ पे तो है, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं आंसर नहीं कर सकता। यहाँ पे भी ए जैसा तो स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे भी मिसिंग है, तो मैं ये भी आंसर नहीं कर सकता। मेरे को यहाँ पे ए दिख भी रहा है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिख रही है, तो अगेन मैं क्या बोल सकता हूँ? डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये इमेज मेरे को डी के अंदर दिखाई दे रही है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। चलो एक और मैं करा देता हूं। जैसे ये देखो, ये शेप क्या है? ये एक जेड जैसी शेप है। क्या है? एक जेड जैसी शेप है। अब ये जेड जैसी शेप मुझे ढूंढनी पड़ेगी, इनमें से कहां पे है। तो देखो मेरे को ए के अंदर तो ऐसी दिख रही है, मैं इसे कह सकता हूं, लेकिन क्या इसमें मुझे दिख रही है? नहीं दिख रही है। क्या इसमें मुझे दिख रही है? तो ये बिल्कुल नहीं दिख रही है, बहुत नैरो हो गई है। इसकी स्पेस और इसकी इसमें बहुत अंतर है, और इसमें ऐसी कोई लाइन नहीं है। तो अगेन मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा जो क्वेश्चन फिगर है ये मुझे ऑप्शन फिगर के अंदर 1 में मिल रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। अब बताइए, क्या ये टॉपिक टफ था? क्लियर है टॉपिक? बताओ क्या समझ में आ गया ये टॉपिक को कैसे करना है? तो जो क्वेश्चन फिगर है वो एज इट इज फिगर हमें ढूंढना पड़ेगा, राइट, हमें पता करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज में बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, when you are spotting the figure, when you are spotting the embedded figure, you need to read the direction, ओके। जो क्वेश्चन की डायरेक्शन होगी ना उसे पढ़ना पड़ेगा। उसमें समटाइम्स लिखा होगा रोटेशन इज अलाउड, या फिर लिखा होगा रोटेशन इज नॉट अलाउड। समटाइम्स क्या होगा कि आप किसी भी क्वेश्चन के फिगर को ढूंढेंगे ना, समटाइम्स सोइंग क्लास विल बी स्टार्ट सून, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होगा कि कई सारे फिगर ऐसे होंगे जिसके अंदर रोटेशन अलाउड होगा, वहां लिखा हुआ आएगा ब्रैकेट में कि रोटेशन इज अलाउड इन दिस क्वेश्चन। तो उसमें फिर आपको उस फिगर को रोटेट करके भी चेक करना पड़ेगा कि वो कहां पे मैच कर रहा है। इफ रोटेशन इज अलाउड इज नॉट रिटन इन एनीवेयर इन द क्वेश्चंस डायरेक्शन,
तो ध्यान रखना फिर वो क्या हो जाएगा, रोटेशन इज नॉट अलाउड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यानी जब तक आपको नहीं कहे कि रोटेशन करना है तब तक आप रोटेशन नहीं करेंगे। जब कह दे कि रोटेशन करना है तभी आपको रोटेशन अप्लाई करना है, यानी फिगर को घुमा फिरा करके फाइंड आउट करना पड़ेगा, स्पॉट करना पड़ेगा उसको, एम्बेडेड फिगर को। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया है? चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैं 30 सेकंड को अवॉइड करूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास पोल नहीं पहुंचेगा। सो इसीलिए 45 सेकंड मैक्सिमम आपको मैं दे सकता हूं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो याद रखिएगा, दिस इज योर टाइमर एंड दिस इज द क्वेश्चन। आपको आंसर करना है और बताना है सही आंसर क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? फाइंड आउट, फाइंड आउट, फाइंड आउट। तीस सेकंड काफ़ी तो है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन 30 सेकंड का पोल पहुँचता नहीं है ना बच्चों के पास। फिर कुछ बच्चे आंसर करेंगे, कुछ बच्चे आंसर नहीं करेंगे। देखो ये वाला फिगर में मेरे को आंसर दिख रहा है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 91%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। Do it, do it, do it. ओके, सी अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो ये वाला फिगर नहीं हो सकता, रॉन्ग है। ये तो वैसे साफ दिख रहा है, ये भी साफ दिख रहा है, रही है। तो यहाँ पे देखो ये फिगर आपको ऐसे दिख जाएगा, राइट? ये देखो, तो सिंपल है, आप आंसर क्या कर सकते हो, ए इज द राइट आंसर। अरे इजी है ही, सही में क्या मतलब, मैं कोई तुमसे झूठ बोलूंगा कि इजी नहीं है, इजी नहीं है। इसीलिए तो बस 30 मिनट ही पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को मैं, फिर अपन प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, फिर आप खुद करना घर पे इसको, समझ रहे हो? Come on, come on, come on. चलो, सो देखो ये वाला फिगर मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है,
मेरे को इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें तो कुछ दिखाई दे रहा है। ये देखो यहाँ दे रहा है, ये देखो, ये दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया, राइट, ये दिख गया ना। सो ये देखो, ये छुपा हुआ यहाँ पे था। सो आई कैन से द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर, 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल लाइन चाहिए बहुत। अरे यार 95 भी कम लग रहा है मेरे को तो, उल्टा मुझे तो चाहिए कि तुम्हारा 100, 105, 110% चाहिए। डू इट, डू इट, डू इट। चलो चलो चलो, डन। देखो सिंपल सी बात है, ये वाला टॉपिक इतना है, इतना है, इतना है और इतना है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 97%, बहुत ही बढ़िया। ये वाला टॉपिक बहुत आसान है, छोड़ो, ये तो खुद ही कर लेना, ये भी खुद ही कर लेना। हाँ ये करो, जो कुछ ज़्यादा इजी क्वेश्चन है उसे मैं स्किप मार दूंगा। मैं भी, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, ये कत्ते सीरियस हो जाता है बच्चा, तो ये बच्चा कत्ते सीरियस हो जाता है। करो, कहाँ है ये यहाँ लग रहा है, ये देखो, बी इज द राइट आंसर, 70%। ये क्या हुआ, सी वाले, सी वालों तुम्हें क्या से दिख गया, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। वाह सी वालों, तुमने तो तितली बना दी। अरे पर ये कनेक्ट कहाँ है, ये देखो, देयर इज अ स्पेस इन बिटवीन। और ये तो गजब ही है, महान है ये लोग तो, ए और डी वाले तो मतलब कहाँ से हैं यार तुम लोग, गजब। इसे करो, इसे करिए सब लोग। जल्दी जल्दी जल्दी। देखो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से तो कुछ बन नहीं रहा, हटाओ, यहाँ से कुछ ऐसा नहीं है, ये तो है ही नहीं। यहाँ पे कैसे हो सकता है, सी ये है यहाँ पे, ये हो सकता है, ये है, दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 95%, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसे करिए, कर लोगे यार इसको भी। 30 सेकंड देख के देखिए क्या, 30 सेकंड का कुछ होता है क्या।
30 सेकंड में करके देखो, अगर पोल नहीं आया तो बोलना, फिर 45 कर लेंगे। 30 में करके देखो। ठीक है, सो देखो मेरे को तो साफ साफ दिख गया था, ये यहां से यहां पे ये रहा बी, तो बी इज द राइट आंसर। 97% करेक्ट आंसर यहाँ पे है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो कर लो, फिर अपन सीधे क्वेश्चंस करते हैं, अपन फिर प्रैक्टिस करें। कर लोगे क्या ये क्वेश्चंस खुद से? बताओ, बोलो। ठीक है, फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, फिर ये आप सेल्फ कर लेना भाई। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन के सही आंसर को ए कर देते हैं। ए इज द राइट आंसर। 93% बच्चों का सही आंसर है। अब देखिए, अब सुनो मेरी बात, पीडीएफ ऑलरेडी वैसे दे रखी है, ये सारे क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। यू नीड टू डू इट ऑल दिस क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ अपने आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चंस। तो 12-13 क्वेश्चंस आपके पास हैं प्रैक्टिस करने के लिए। नाउ लेट्स प्रैक्टिस अ पेपर। ठीक है, अब हम एक पेपर कर लेते हैं, क्योंकि देखो वो जो टॉपिक है वो टॉपिक इतनी देर का है, उससे ज़्यादा उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 45 मिनट देके बैठे रहना, जबकि आप जब सेल्फ करने बैठोगे तो एक क्वेश्चन आपका 2 से 3 सेकंड में होगा, मैक्सिमम 5 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन उसके लिए 45 सेकंड देना, 20 सेकंड देना, 30 सेकंड देना अर्थ नहीं है, राइट, मीनिंगफुल नहीं है वो। तो अब आप सेल्फ कर लेना, पता लग गया ना कैसे करते हैं? एक बार प्लीज सब लोग कंफर्म करेंगे, आई विल मूव ऑन। अगर सब लोग ये कहेंगे कि यस सर इजी है, कर लेंगे हम लोग, ये चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगा हमें, देन मैं स्टार्ट करता हूं, नहीं तो मैं वो सारे क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा। ठीक है भैया, तब तक तुम एसी चलाओ, गर्मी बहुत लग रही है मेरे को। ठीक है, जल्दी बताओ, सबका कमेंट आना चाहिए। सर पीडीएफ कहां मिल रहा है? पीडीएफ मिल रहा है आपको रीजनिंग बाय सचिन मोदी टेलीग्राम चैनल पे, एकदम फ्री फ्री फ्री। रीजनिंग बाय सचिन मोदी। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम का एक ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लेना। मैं हर 3-4 दिन में एक बार डालता रहता हूँ और कुछ घंटों के लिए उसको ऑन रखता हूँ। प्लीज यार तुम लोग कमेंट तो करो, क्या इतने ही बच्चे क्लास में, या सारे के सारे बच्चे लेजी हैं, या फिर सारे के सारे बच्चों ने मेहंदी लगा रखी है, या सारे के सारे बच्चे खाना खाने बैठे हुए हैं? भाई मेहंदी लगा रखी है तो तुम टाइप नहीं कर सकते, खाना खा रहे हो तब भी तुम टाइप नहीं कर सकते हो, है ना? तो कुछ बताओ। ठीक है, धन्यवाद। कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो लेट्स स्टार्ट। 60 सेकंड का टाइमर रहेगा आपके पास में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर बताइए क्या आएगा। व्हाट इज राइट आंसर हियर? कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम ही है बेटा, कुछ अलग नहीं है वो भी। करो, इस क्वेश्चन का आंसर दो।
करिए करिए करिए। चलो तो देखो, इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल द बाउल्स आर कप, सारे के सारे जो बाउल हैं वो क्या हैं, कप में आएंगे, है ना। ऑल द कप आर ग्लास, ऑल द कप आर ग्लास, सम ग्लास आर प्लेट, सम ग्लास आर प्लेट, एंड ऑल द प्लेट आर यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स। ठीक है, यही है ना हमारे पास। तो देखो पहला क्या कहता है, ऑल द बाउल्स कैन नॉट बी यूटेंसिल्स, सारे बाउल कभी भी यूटेंसिल्स में नहीं आ सकते हैं। एक बात बताओ, सारे बाउल्स यूटेंसिल्स में आ भी सकते हैं और सारे बाउल यूटेंसिल्स में नहीं भी आ सकते हैं। बाउल का यूटेंसिल्स के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, यानी बाउल जो है वो यूटेंसिल्स में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कैन नॉट बी, कभी नहीं आ सकते हैं। कैन नॉट बी का मतलब है एक डेफिनेट रिलेशन की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि कभी नहीं आ सकते, जबकि यहाँ डायग्राम में हमें पता लग रहा है कि बाउल्स और यूटेंसिल्स कनेक्ट हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते, मींस देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बट ये तो क्या कह रहा है, कह रहा है हो ही नहीं सकते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। सेकंड भी क्या है, कैन नॉट भी है, यानी डेफिनेट कनेक्शन है। तो ऑल द ग्लास कैन बी टेंसिल्स, क्या सारे ग्लास टेंसिल्स हो सकते हैं? तो देखो हमें इतना तो पता है कि कुछ ग्लास का पार्ट टेंसिल्स है, हमें इतना पता है कि कुछ ग्लास ऐसे हैं जो टेंसिल्स में आ रहे हैं, लेकिन हमें ऑल ग्लासेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो अगेन हम क्या बोलेंगे, भाई कुछ ग्लास तो है, पर सारे ग्लास होंगे या सारे ग्लास नहीं होंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। मतलब वहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। अगर वहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है तो ये तो बोल रहा है कि डेफिनेट है कि कभी नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है कंक्लूजन हमारा गलत है, इसका मतलब है कंक्लूजन हमारा गलत है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो 21% बच्चों सही है। इसमें लैंग्वेज में कंसंट्रेट करना होगा। अगर ये टॉपिक अभी मैंने नहीं पढ़ा है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है तब आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको रिवाइज करना चाहिए। ये वाला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है आप इसका आंसर दे देंगे। कैलकुलेटिव है इसलिए मैंने थोड़ा टाइम बढ़ा दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर दो। जल्दी जल्दी जल्दी। चलो अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखो, इफ m डी नॉट माइनस n डी नॉट डिवाइड ओके, o डी नॉट मल्टीप्लाई p डी नॉट प्लस m डी नॉट
माइनस पी डी नॉट प्लस, देखो 38 गुणा 13 करते हैं, 38 गुणा अगर मैं 13 करता हूं तो 38 380 तो ये हो गए, 38 गुणा 76, 38 गुणा 3 करने पे कितना होता है, शायद 112 114 होते हैं ना, 8 3 14, नहीं सॉरी 8 3 24 2 नोट तो 11 114 सही है। तो 114 यहाँ ऐड कर लेंगे, 4 9 और 4 494 हो गया ये, ठीक है। सो 494 है, डिवाइड करेंगे किससे, 19 से, माइनस के 27 प्लस के 114 114 हो गया ना, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं 114 प्लस के 43 माइनस का 68, राइट, यही है। सर मैं नॉर्मल वर्ड भी लिख रहा हूँ तो भी वार्निंग आ रही है। 19 दूना 38, 38 48 49, 19 6 की 114, ठीक है डन। यहाँ पे यहाँ गया माइनस का 1 कर देंगे तो यहाँ पे 113 बचे, 3 और 3 6, 4 और 1 5, और 1 का 156 माइनस के सॉरी ये 26 प्लस का था ना, 26 है ना प्लस का, 38 38 और 10 48 49, 19 6 की 114, ठीक है 26 है 27 है माइनस का 1 है तो 113 हो गया, ठीक है। तो ये 43 जोड़ेंगे, हाँ 68 माइनस करो, सॉरी सही तो कर रहे हैं अपन, 16 में से 8 गया तो 8, और 8 14 में से 8 गया तो 8 88। सो देखो राइट आंसर इज 88 आ रहा है, चलो देख लेते हैं। राइट आंसर इज बी 63.64%। राइट आंसर क्या आएगा, 63% बच्चों का आया है और ये करेक्ट आंसर है। तो देखो क्वेश्चन तो सिंपल था, क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि हो नहीं सकता था, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सही नहीं दिया है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन एक सिंपल सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर करो। फाइंड आउट करो क्या आंसर है यहाँ पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत ही सिंपल है। इसका टाइम ज्यादा तो नहीं दे दिया मैंने, 60 सेकेंड ही दिए ना। चलो हटाओ, देखो यहाँ पे जुड़े 5, यहाँ जुड़े 4, यहाँ जुड़े 3, यहाँ जुड़े 2 और यहाँ जुड़ेंगे 1, तो 22 और 2 होते हैं 24। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन होगा, एंड 91% बच्चों का ये क्या होगा, सही आंसर ये है, राइट। हर बार टफ मत सोचा करो। नहीं 60 सेकंड, देखो 60 सेकंड, अरे 60 सेकंड तो देने ही पड़ेंगे मेरे को, बाय डिफ़ॉल्ट रखना पड़ेगा ना, हर एक बच्चे को मैं एक जैसा नहीं ले सकता, है ना। कुछ बच्चे थोड़े से लेस फास्ट भी हैं, कुछ बच्चे बहुत फास्ट हैं, थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा। चलो चलो देखते हैं, फटाफट फटाफट आंसर दीजिए। देखिए हमसे क्या कहा गया है, ह्यूमन बीइंग। देखो मैन ह्यूमन बीइंग ही है, डॉक्टर भी ह्यूमन बीइंग ही है। मैन डॉक्टर भी हो सकता है, डॉक्टर मैन भी हो सकता है, लेकिन सारे मैन डॉक्टर होंगे या सारे डॉक्टर मैन होंगे जरूरी नहीं है, राइट। सारे मैन डॉक्टर हैं या सारे के सारे डॉक्टर मैन हो जरूरी नहीं है, बट हम कह सकते हैं कि कुछ पार्ट तो हो सकता है। तो ये हम कह सकते हैं दिस इज अ मैन, दिस इज अ डॉक्टर, दिस इज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि दोनों होंगे तो ह्यूमन बीइंग ही, चाहे डॉक्टर मेल हो फीमेल हो, है ह्यूमन बीइंग ही। मैन क्या है, ह्यूमन बीइंग ही है, लेकिन कुछ मैन डॉक्टर हो सकते हैं या कुछ डॉक्टर मैन हो सकते हैं। सो द बेस्ट पॉसिबल आंसर जो यहाँ पे बनता है वो ऑप्शन बी बनता है। 83% बच्चों का इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट आंसर ये है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट्स अ कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन। तो फाइंड आउट करिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। व्हाट इज राइट आंसर हियर। चलो इसका आंसर क्या आ रहा है। देखो थोड़ा समझदारी से करना, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। चलो डन। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, माउस और माउस को NLFHV NLFHV से कोड कर रहे हैं। तो आपसे पूछा गया फिल्म का कोड क्या होगा, FILM, फिल्म का कोड क्या होगा। तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल लॉजिक था ये कि देखो अपोजिट लेटर आप सभी को पता ही है कि हर एक लेटर का एक अपोजिट लेटर होता है। जैसे A का अपोजिट लेटर Z होता है, B का अपोजिट लेटर Y होता है, C का अपोजिट लेटर X होता है। यानी आगे का पहला लेटर पीछे के पहले लेटर का अपोजिट होता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि सम ऑफ द अपोजिट लेटर इज ऑलवेज 27 होता है। जो भी अपोजिट लेटर होंगे उनका सम हमेशा क्या होगा, 27 होगा। इज दैट क्लियर। तो हम यहाँ पे देखें, M का अपोजिट लेटर N है, O का L है, F का U है, S का H है और E का V है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास किस पर बेस्ड है, एक तरीके से अपोजिट लेटर पर ये बेस्ड है, राइट। तो अगर हम देखें तो F का अपोजिट U है, I का अपोजिट R है, L का अपोजिट O है और M का अपोजिट N है। तो UROM हमारा आंसर होना चाहिए। M का अपोजिट सॉरी N आएगा, M का अपोजिट N आएगा, तो URON आंसर होना चाहिए। तो राइट आंसर इज, सही है ना, F का U, I का R, L का O, M का N, A इज द राइट आंसर। 58% बच्चे ही इसे क्रैक कर पाए, बाकी नहीं कर पाए, है ना। तो इसे पढ़ने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखो आपको सब कुछ पढ़ने से नहीं आएगा, ये याद रखना, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के सब कुछ नहीं हो सकता है, ये याद रखिएगा। तो प्रैक्टिस करिए। अब इस क्वेश्चन को करिए।
कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलो, सो इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं। कैसे कर सकते हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। 4 4 के 5 सेट या 5 5 के 4 सेट बनाते हैं, ठीक है। 4 4 के 5 सेट या 5 5 के 4 सेट, ठीक है। चलो, तो 4 4 के सेट बना लिए। क्या 4 4 के सेट में कोई कनेक्शन आपको दिख रहा है क्या? टी के बाद बी आ रहा है, टी के बाद बी आ रहा है, टी के बाद बी आ रहा है। फिर अब क्या, ये तो टी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ तो सी से स्टार्ट हो रहा है। 4 का नहीं होगा, कुछ और देखो। 5 की 4 सेट बनाओ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5। क्या सब पी से स्टार्ट हो रहे हैं? पी से स्टार्ट हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है, पी से, पी से। ये हो सकता है, पी से स्टार्ट हो रहा है ना। इसके बाद पी आर टी बी, तो पी आर टी बी सी, तो पी आर टी बी सी, ये रहा पी आर टी बी सी, पी आर टी बी सी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आर टी पी सी आर बी, आर टी पी सी आर बी। तो ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। क्या आपका आंसर बी आ रहा है? यस, बिल्कुल सही आपका आंसर है। 94% बच्चों ने सही आंसर इसका किया है। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो स्पीड तो अच्छी है पर बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखिए। चलो अब इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं। व्हाट इज द राइट आंसर? +4 हो रहा है, देख लेते हैं। देखो 7 पे आता है और 11 पे आता है, डेफिनेटली +4। 16 और 4 20 +4, 8 4 12 और 4 4 8, तो यानी कि यहाँ पे +4 चल रहा है। तो देखो 19 और 4 23 होना चाहिए, 4 और 4 8 होना चाहिए, 6 और 4 10 होना चाहिए और 7 और 4 11 होना चाहिए। तो WHJK, सो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। 81% बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर किया है। तो बच्चों इसमें क्या चल रहा था, इसके अंदर डिफरेंस चल रहा था कि पहले लेटर का इस पहले लेटर से +4 का डिफरेंस चल रहा था। इसी तरह से ये दूसरे लेटर का इस दूसरे लेटर से +4 का डिफरेंस चल रहा था। तो इस तरीके से ये चीज क्या हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एवरीवन डू इट फास्ट। ओके, कुछ का आंसर ए आ रहा है, कुछ का डी आ रहा है। ओके ठीक है। सो देखो 14, 5 और 57, 14, 5, 57। देखो ऐसा कर सकते हैं ना कि इन दोनों को ऐड कर लें, 14 + 5 = 19 और उसको 3 से गुणा कर देंगे तो 57 हो जाएगा। 15 + 6 15 × 21 63 हो जाएगा। 16 + 7 कितना होता है, 7 और 6 13, 23 हो गया। ठीक है, सो सिंपल है। 23 × 3 69, 69 एक करेक्ट आंसर आ गया। चलो, तो 76% बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है। सर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में टोटल कितने आते हैं? एक। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9। हम अच्छी स्पीड से चल रहे हैं बच्चों, वी आर इन अ वेरी गुड पेस। क्या आंसर यहां पे है इस क्वेश्चन का? ठीक है, देखो 16, 36, 74, 18, 64 और 146 क्या हो सकता है? किसी ने किया इस क्वेश्चन को? एनीबॉडी? कि 16, 36 के किस तरह 30, 74 इनका आपस में क्या कॉम्बिनेशन होगा कि ये वैल्यूज बन जाए? 16, 36, 74 एडिशन से तो हो नहीं सकता, ये वैल्यू एडिशन से नहीं आ सकती, वो नहीं आ सकती। देखो एक काम कर सकते हैं, इसका आधा कर दे 18, ये स्क्वायर है लेकिन वो स्क्वायर नहीं है, 18 × 72 2 74 कर सकते थे। पर अगर मैं इसका हाफ करता हूँ, इसे डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ, तो मैं इसको डिवाइड बाई 4 भी तो कर सकता हूँ ना। अगर मैं 4 करता हूँ तो 18 × 72 हो जाएंगे और उसमें 2 जोड़ दूंगा तो 74 आ जाएगा। ऐसा कर सकता हूँ, 18 × 72 + 2 = 74। ठीक है, डन। यानी पहले डिजिट को मैं डिवाइड बाई 4 कर रहा हूँ, दूसरे डिजिट को मैं डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ, एंड देन इससे मेरे को ये वैल्यू मिल रही है। अब ये सही है या नहीं है इसको करना पड़ेगा। तो देखो 4 से करता हूँ, अच्छा डेसिमल में आ रही है 4.5, 4 × 5 = 20, 2 से करता हूँ 32, तो 32 × 64 = 128, 128 और 16, 8 से 14, 2 3 144। हाँ हो सकता है। देखो 32 × 4.5 = 144 और मैं 2 ऐड कर ही रहा हूँ, दैट इज = 146। है ना, दैट इज = 146। राइट, क्लियर है, बात समझ में आ गई? ये तो पूरा ही गायब कर देता है। राइट, क्लियर है, समझ में आए? अब मतलब मुझे क्या करना है? अरे
अरे यार चलो दोबारा बताता हूँ। देखो क्या हुआ है, 16 को मैंने 4 से किया, 36 को मैंने हाफ किया, इसका आया 18, इसका आया 4, 18 चौका 72 और उस 72 में मैंने 2 जोड़ दिया तो आ गया 74। ठीक है, ये वैल्यू मैंने अप्लाई करी। अब देखो इसमें मैं करके देखता हूँ, 4 7 28 और 4 हो गया ना, 4 एकम 4। ठीक है, ये नहीं हो रहा, हटाओ। ये देखो 4 8 32, 4 5 20, 28, 28 गुना 8 करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 64 नहीं, ये भी नहीं हो रहा, हटाओ इसको भी। इसे करके देखो, 4 दूना 8, नहीं 4 5 20 और 4 5 20, ये हो गया 16, 16 5 80, 88 और 2 90। सही है, ये हो रहा है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। केवल और केवल माया, स्टीव और श्रवण 3 बच्चों का एक क्वेश्चन सही निकला। तो समझ में आया कि फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई 4 है, सेकेंड नंबर डिवाइड बाई 2 है और देन उसके बाद ऐड 2 है, तो हमें मिला है थर्ड नंबर। दिस इज द लॉजिक वी अप्लाइड इन दिस क्वेश्चन। एवरीवन, क्या हो गया यार, तुम लोग तो एकदम ऐसे उदास से हो गए हो जैसे पता नहीं तुम लोगों से कोई तुम्हारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कीमती चीज पकड़ लिया हो, छीन लिया हो। अरे भाई थोड़ा सा चिल्ल मारो यार, कुछ तो बोलो। तुम लोग तो ऐसे हो जाते हो कभी कभी, बिल्कुल डिफरेंट बिहेव कर रहे हो आज। कोई चैट में हलचल नहीं, ऐसे कितनी चक्कर चक्कर करते रहते थे, आज लग रहा है तुम्हारी खुशी छीन ली गई है। क्यों? हाँ सॉरी, 5.5 होगा ना, तो भी ठीक है, तो भी ठीक है, हाँ 5.5 ही होगा। सर बोल रहे हैं तो वार्निंग मिल रही है, पर तुमने ऐसा क्या कर दिया जो तुमको वार्निंग देनी पड़ रही है? अरे क्या है ये, टाइमलेस पोल चला गया गलती से। इसे करिए, अब इस क्वेश्चन को करो। Do it now, do it everyone. क्या होगा? फर्स्ट का हाफ गुणा सेकंड का हाफ डिवाइडेड 2। पुरुषोत्तम अभी देख लेते हैं अभी। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं। P डिवाइड M का मतलब क्या है? P इज द ब्रदर ऑफ M, P भाई है M का, P भाई है M का। M गुणा R का मतलब है M इज द सिस्टर ऑफ R, M बहन है R की।
R माइनस जेड का मतलब है R इज द डॉटर ऑफ जेड, R बेटी है जेड की, ठीक है। जेड प्लस क्यू का मतलब है जेड इज द वाइफ ऑफ क्यू, जेड पत्नी है क्यू की, यानी ये इसका पति है। हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, तो पी इज द सन ऑफ क्यू, ये सन होगा। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 75% बच्चों का ये सही आंसर है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो 60 सेकेंड्स। व्हाट इज राइट आंसर हियर? चलो तो देखो इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं। देखिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है सेलेक्ट द फिगर दैट विल कनेक्ट। सिंपल है, ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो ये भी ऊपर ही होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, तो ये गलत है। ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, तो ये नीचे होना चाहिए, तो नीचे ये है इसमें और इसमें नहीं है। अरे तो बहुत ही सिंपल निकला। मैं सोचा कुछ दिमाग लगाओगे तुम लोग, मुझे लग नहीं रहा तुमने दिमाग लगाया होगा। कितना इजी क्वेश्चन था ये तो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्या आंसर आया? कुछ कह रहे हैं ए होगा मे बी। देखो ये पहले इस कॉर्नर पे था, फिर मिड में आया, यानी कि देखो एक चीज समझना, मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे ये डायग्राम यहाँ पे है और देन ये यहाँ पे आया, तो कॉर्नर से यहाँ पे आने का मतलब होता है 45 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं कि अगर ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसे बोलते हैं 45 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसको बोलते हैं 90 डिग्री। क्या बोलते हैं? इसको 90 डिग्री बोलते हैं। फिर एक छोड़ के दो छोड़ के यहाँ पे आ जाए तो इसको बोलते हैं 135 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला और ये वाला, यानी ये कॉर्नर और ये वाला, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 45 डिग्री होती है और यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी दूरी 90 डिग्री की होती है। ठीक है, इसको हमेशा डिग्री के फॉर्मेट में समझते हैं। अब यहाँ देखिए,
तो जब ये यहां से मिड में आया तो 45 डिग्री गया, फिर यहां से बिल्कुल इधर आ गया, इसका मतलब है अब 90 डिग्री गया, फिर यहां से इस कोने पे आ गया, अगेन 45 गया, यानी अब 90 डिग्री जाना चाहिए, यानी इस कोने पे आना चाहिए क्योंकि 45 यहां पे हो जाएगा, तो इस कोने पे हमें एरो चाहिए, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। I'm sorry. I'm really sorry. Okay, so the right answer is option number B. 34 is the correct answer. हाँ जी, 45-90 45-90 का लॉजिक है वहां पे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। ऑफिस कलीग होम व्हाट? तो देखो, हम ये बोल सकते हैं कि ऑफिस के अंदर हमें क्या मिलते हैं, ऑफिस में हमें कलीग मिलते हैं, राइट। उसी तरह से फैमिली, होम में हमें क्या मिलेगी, फैमिली मिलेगी, राइट। सो हम यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी कर देंगे, दैट्स राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलो एक और ले लेते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। इसका आंसर दो। चलिए देखिए, अगर मैं 9 से 30 की बात करूं तो 9 से 27 प्लस 3 बराबर 30 हो सकता है, इजी। देखो ये भी इजी था, 11 से 33 और 3 बराबर 36 होता है, राइट। तो यहाँ पे इसे कर सकते हैं, 13 से 39 प्लस 3 बराबर 42 होता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो 88% बच्चों का ये सही आंसर है। क्लियर है? चलो तो भाई देखो, आज के लिए इतना ही करते हैं। आज हमने काफ़ी कुछ वैसे कर लिया है, काफ़ी हमने प्रैक्टिस करी है, पर ये मुझे बताओ, आप लोग से जानना है कि हाउ वाज द डे। हमने आज एम्बेडेड फिगर किया, जो कि हमारा एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक था, लेकिन उस इजी टॉपिक के बाद हमने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, क्या ये पसंद आया आपको? क्या ये अच्छा लगा? क्योंकि देखो, अगर हम 1 घंटे केवल एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चंस ही करते रहते तो वी विल बी बोर हो जाते कि क्या ये कुछ नहीं है इसमें।
हम सब डेफिनेटली बोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतने ईजी क्वेश्चंस करके ना हम लोग को कई बार ऐसा लगता है कि यार हम बेकार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, वो हमारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, पर उसको हम 1 घंटे नहीं पढ़ा सकते या 1 घंटे में नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर हम अदर वे में अगर हमने प्रैक्टिस करी तो इससे हमें रियलिटी चेक हो रही है कि यार मैंने कितना पीछे याद किया हुआ है, मुझे कितना लर्न किया हुआ है, मुझे कितना आ रहा है। भाई मेरे को आया तभी तो मैं अप्लाई करूंगा, अगर नहीं आएगा तो मैं कहाँ से अप्लाई करूंगा। तो ये चीज़ हमें होना चाहिए। यस सर, डेली होना चाहिए बिल्कुल। अगर देखो डेली का तो नहीं कहूँगा, पर जिन चैप्टर्स पे मुझे लगा कि नहीं यार ये चैप्टर 20 मिनट का है, तो मैं वहाँ पे ये ऐड करूँगा, मैं वहाँ पे आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो चैप्टर मुझे लगा कि यार ये तो पूरा 1 घंटा ही ले लेगा, तो मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इससे आपका दोनों फायदा होगा। ठीक है, इससे आपका दोनों फायदा होगा। हम क्वेश्चंस की क्वेश्चंस कर लेंगे, इजी चैप्टर हुआ तो 30 मिनट में चैप्टर खत्म करेंगे, देन विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट वेंट वेरी वेल सर बट मिसिंग नंबर इन द मैट्रिक्स फॉर मी टफ टू फाइंड। टफ नहीं है, देखो टफ कुछ नहीं होता है यार। आई डोंट बिलीव इन टफ थिंग्स। मैं टफ में बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ मेरा तरीका क्या है, हाउ आई एम अप्रोचिंग। बस उसको समझो आप कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हो क्वेश्चंस को। ठीक है, सो टफ ऑफ वर्ड निकाल दो यार, अपने डिक्शनरी से डिलीट मारो। यू आर ए यंग जनरेशन, अगर आप टफ वगैरह बोलने लग जाओगे तो फिर तो सिंपल, इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड बट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ओके, चलो, सो थैंक यू एवरीवन, जय श्री नारायण, वेरी गुड